ये कहानी एक ऐसे कबाड़ी वाले के बारे में है जो गांव-गांव घूमकर कबाड़ी का सामान लिया करता था। एक दिन उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसके बारे में मैं आज आपको इस कहानी में बताऊंगा। उसका नाम था हरिया। उम्र होगी यही कुछ 28 से 30 साल। बात भी लगभग आज से 35 से 40 साल पुरानी है। हरिया कबाड़ी का काम करता था और उसके परिवार में वो, उसकी बीवी लता और उसके 2 बच्चे थे। उसकी कोई दुकान नहीं थी, केवल एक साइकिल थी जिस पर वो कबाड़ी का सामान लादे रहता था। वो तो केवल इस गांव से उस गांव जाकर पुराना सामान खरीदता था और उस सामान को शहर में जाकर बेच देता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसका जीवन यापन चलता रहता था। वो समय ऐसा था कि जब ना तो बिजली की व्यवस्था थी और ना ही पक्की सड़कें। इंसानों के द्वारा बनाई गई पगडंडियों से ही लोग आया जाया करते थे। हरिया भी उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ऐसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह ही हरिया दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए निकल पड़ता है। आज उसका दिन अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़ी का सामान मिल गया। उसने सोचा कि चलो 1-2 गांव और घूम लिया जाए, थोड़ा और सामान मिल जाएगा। यही सब सोचकर वो दूसरे गांव भी चला गया। उसको वहां भी खूब सारा कबाड़े का सामान मिल गया और ऐसे करते करते शाम हो गई। अब वो सोचने लगा कि अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला। मुझे घर पहुंचने में पक्का देर होने वाली है। अगर आज मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सब सोचकर वो अपने घर की ओर निकल पड़ता है। वैसे वो अपने गांव से काफ़ी दूर आ गया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसे अपने गांव पहुंचने में लगने वाले थे। वो मन ही मन कहता है, आज काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूँ। घर पर लता और बच्चे राह देख रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहिए, वरना वो लोग मेरी चिंता करेंगे। उसके घर का रास्ता वैसे तो बहुत लंबा था, पर अगर वो जंगल के रास्ते से जाए तो वो जल्दी पहुँच जाएगा। यही सब सोचकर वो जंगल वाले रास्ते की ओर चला गया। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उसे जंगल से थोड़ी दूर पर लालटेन और आग की रोशनियां दिखाई दे रही थी, तो उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वो रोशनियां आना बंद हो गई। अब हरिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वो थोड़ा थक भी रहा था। तो वो कभी थोड़ा आराम करता और फिर चलने लगता। धीरे धीरे चलते चलते उसे उस जंगल में से अजीब सी आवाज़ आने लगी और उसको महसूस हो रहा था कि कोई तो है उस जंगल में उसके अलावा जो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा है। उसको एक गंदी सी बदबू भी आने लगी थी, तो उसने सोचा कि शायद ये बदबू खराब पानी की होगी जो यहाँ जमा हुआ है, और ये अजीब सी आवाज़ शायद इन सामानों में से आ रही है। थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है, शायद कोई परिंदा होगा। पर फिर उसने देखा कि वो जो कोई भी है वो एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था। थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि एक बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत जो कि इधर से उधर कूद रही थी। ये देखकर हरिया डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत का ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना कोई आम बात नहीं थी। हो ना हो ये एक चुड़ैल है, और ये सोचकर हरिया के पसीने छूटने लगे। पर हरिया ने अपने डर पर काबू पाया और उसने सोचा
कि तेज तेज साइकिल चलाता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ ताकि इससे जान बच सके। हरिया तेजी से अपना साइकिल चलाने लगा और बस इसी इंतज़ार में था कि कब घर पहुँचूँ और इस डायन से मुझे छुटकारा मिले। अब उसे वो डायन दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज़ आ रही थी। उसे लगा कि शायद वो उसका भ्रम होगा और काफ़ी थके होने की वजह से उसे ये एहसास हुआ होगा। अब उसे थोड़ा आराम हुआ, पर उसने एक बात पर गौर किया कि साइकिल के पीछे रखा हुआ सामान काफ़ी भारी हो गया था। अजीब बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब शायद हरिया थक गया हो और ऐसा लग रहा हो। तो हरिया थोड़ा रुक गया और उसने आराम करने की सोची। वो आराम कर ही रहा था कि उसने पीछे से किसी के सांसों की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ उसके अलावा और भी कोई है। हरिया को फिर से पसीना आने लगा और उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। वो काफ़ी थक गया था। अब उसे पेशाब लग रही थी। पेशाब करने के लिए वो पास ही के एक झाड़ी तक गया। पेशाब खत्म करके वो जैसे ही अपनी साइकिल की तरफ जाने लगा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी सफ़ेद बालों वाली औरत वहाँ बैठी थी, जो कुछ देर पहले पेड़ पर कूद रही थी। उसे देखकर हरिया की जान गले में अटक गई। वो चुड़ैल काफ़ी भयानक थी और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और काला था। उसने एक काले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। वो हरिया की ओर देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ से हरिया की ओर अपने पास बुलाने का इशारा कर रही थी। ये देखकर हरिया समझ गया, ये एक मांस नोचनी चुड़ैल है और आज मेरा मरना तय है। उसने उसके हाथ में एक बड़े गंडासे को देखा और वो चुड़ैल उस गंडासे को हवा में हिलाती हुई उसके पास आने लगी। बस अब जितनी जान हो सके उसे भागना होगा, वरना वो चुड़ैल उसे जिंदा नहीं रखेगी। यही सोचकर हरिया तेजी से अपने गांव की ओर भागा और चुड़ैल भी उसके पीछे तेजी से भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते भागते बड़े ही भयानक और विकराल रूप में आने लगी। पर हरिया भी जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था। वो बस गांव तक आ ही गया था कि तभी चुड़ैल ने एक जोर की चीख निकाली और कहा, रुक, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर वो चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। हरिया फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तेरी ऐसी हालत कैसे हुई, तू यहाँ क्यों सो रहा है? गांव वालों ने कहा, पूरी रात तेरे बीवी बच्चे कितने चिंता में थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? फिर हरिया ने उन्हें पूरी बात बताई तो गांव वालों ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब था जो तुम उस जंगल से गुजर आए। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। शायद तुम्हें भगवान ने बचा लिया। हरिया उठा और उसने भगवान का धन्यवाद किया और अपने बीवी के साथ मिलकर कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल के उस जगह पर गया जहां पर उसका कबाड़ी का सामान साइकिल पर था। उन लोगों ने वहां जाकर देखा कि उसकी साइकिल के टुकड़े और कबाड़ी का सामान यहाँ वहां पड़ा हुआ था। ये उस चुड़ैल का ही काम था। हरिया उस दिन बच गया और फिर उसने गांठ बांध ली कि अब वो इस जंगल में कभी नहीं आएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।